हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास इसकी स्टेटमेंट ये है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी हमारे पास जो अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास जितनी भी गिवन इक्वेशंस हैं इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑलरेडी मैं एक एग्जांपल इसकी इस मेथड पे करवा चुका हूँ, तो बड़ी इजी है ये जितने भी क्वेश्चन है। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप करेंगे देखेंगे आप आगे, तो बड़ा ये इजी मेथड है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट स्टेप में इसी तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी है। सेकंड ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 के अलावा अगर कोफिशिएंट हो तो हमने उसको डिवाइड करना होता है पूरी इक्वेशन के साथ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो यानी हमने डिवाइड भी नहीं करना। थर्ड स्टेप ये है कि हमने कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो यानी इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये जो 40 है ये आगे चला जाएगा, 0 0 प्लस 40 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है, जब आगे जाएगा तो ये प्लस 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 40। दोनों को ऐड करें हमारे पास 40 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्स टर्म का कोफिशिएंट है ये हमारे पास 6 है, इसका लेना है हाफ, इसका हाफ लेके उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। तो ये नहीं हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका 6 का हाफ आता है हमारे पास 3। ठीक है, उस पे लेना है स्क्वायर और ऐड कर दिया इस साइड भी, इक्वेशन के इस साइड भी और इक्वेशन के इस साइड भी हमने क्या करना है, हाफ का स्क्वायर ऐड करना है। अब यानी ये हमारे पास देख ले यहाँ पे ये जो 6 है इसका हाफ बना था 3। ठीक है, ये इस साइड इसका स्क्वायर लिया और इस साइड भी ऐड कर दिया और इस साइड भी ऐड कर दिया। तो आपने ये थर्ड स्टेप में ये करना होता है कि जो कोफिशिएंट होता है एक्स वाली टर्म का उसका हाफ लेके दोनों साइड आप ऐड कर दें। अब यहाँ पे यहाँ के लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब परफेक्ट स्क्वायर इसको कैसे बनाना है देखिए जरा, इसको आप जरा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये आप पास इसको क्लोज करें तो आप बस ये परफेक्ट स्क्वायर में इसको आपने क्लोज कर दिया। अब इसको ओपन करें तो ये आता है, क्लोज करें तो ये चीज है। यहाँ पे ये चीज लिखी है, यानी ये जो राइट साइड है ये लिखी है, आप इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिखेंगे इस चीज को। यानी ये आपके पास देखें, ये आप पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, इसको यहाँ पे देख लें, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। यानी ये जो 6 है ना इसको आप लिख सकते हैं 2ab, या बस ए एक्स आ जाएगा और बी की जगह पास क्या आ जाएगा 3। तो इसको आप फिर क्लोज करके लिख सकते हैं कैसे, इसको आप क्लोज करके लिख सकते हैं इस तरह, देखें लिंक है इसके साथ, देख लें कैसे कि आप ए लिखें, ए आपका यहाँ पे क्योंकि एक्स होगा प्लस बीच में साइन आएगा प्लस और बी की जगह आपस क्या आएगा 3 और ऊपर का आप क्या लिख लें होल स्क्वायर। तो यानी इस चीज को हमने, इस चीज को ये बराबर है इसके और इसको आप क्लोज करके लिख सकते हैं इस तरह एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पास आ जाएगा यानी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपस ओपन था, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया इसको आपने क्लोज करके। अब ये देख लें, ये इस साइड 40 प्लस 3 का स्क्वायर होता है, 3 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में तो आपस आ जाएगा 9। अब यहाँ से आप पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 40 को 49 के साथ ऐड कर दो आपस 49 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों साइड आपने ये स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो साइड आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास था, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे जब हम रूट लेंगे राइट साइड पे तो साथ में बाय साइन भी आएगा रूट के, प्लस और माइनस याद रख लें, साथ में आपने साइन जरूर लाजमी लिखना है, साइन की गलती नहीं करनी। और यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3 और इधर आप लिख सकते हैं 49 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर आप पास इस साइड भी स्क्वायर स्क्वायर रूट का कैंसिल, तो ये आप पास आ जाएगा 7, क्योंकि 49 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 टू 7 ये 7 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अब आप इस इक्वेशन की दो पॉसिबिलिटीज बन गई, एक आप पास इसको इस तरह लिख लें x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 7, ठीक है, और दूसरी आप लिख लें x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7, क्योंकि ये प्लस 7 भी है और माइनस 7 भी है, एक बार प्लस 7 के साथ लिखा एक बार माइनस 7 के साथ लिखा। तो यहाँ पे आगे देखें ये प्लस 7 वाली,
ये +3 है, वहां पे आगे जाके -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 7 से 3 निकालेंगे तो ये अपोजिट साइन है, माइनस होगा तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये +3 है, जब आगे जाएगा तो -3 होगा, क्योंकि वहां पे इन दोनों इस और इसके आप सेम साइन है, तो ऐड होगा और साइन बड़ी वाली वैल्यू का, तो यहाँ पे आप पास ऐड हो गया, ये 10 बना, और आप पास साइन बड़ी वैल्यू 7 का -10 बन गया। तो अब इसमें आपने सोल्यूशन सेट लिखना है। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है आप पास क्या आया, -10, 4। तो ये आपने लाजमी सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आप टोटल 4 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो आपका 1 नंबर यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो लिहाजा आपने ये भी लाजमी लिखना है।